टर्बोचार्जर नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वो भी नहीं मिलेगा, डुअल क्लच ट्रांसमिशन ये भी मिसिंग है, पैनोरामिक सनरूफ ये भी नहीं मिलेगा। बात हो रही है ऑल न्यू होंडा एलिवेट की। इतनी सारी चीजें मिसिंग है तो क्या ये आपके कंसिडरेशन में होनी चाहिए या फिर नहीं, आज बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैंने इस गाड़ी को चलाया है ऑन द हाईवेज एंड स्ट्रीट्स ऑफ उदयपुर। एक फर्स्ट ड्राइव रिपोर्ट आपके लिए आज हाजिर करता हूं और साथ ही साथ कुछ मार्केट डायनामिक्स की बात भी करेंगे, लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन से पैमाने में ये गाड़ी अच्छा स्कोर करती है और कहां राइवल्स इससे आगे दिखाई पड़ती है। वेलकम टू जागरण हाईटेक, मैं हूं अनिर्बान। एलिवेट की बात होगी लेकिन पहले मार्केट समझ लेते हैं। ये 12 से 20 लाख पेट्रोल वाला जो मार्केट है, दो एक गाड़ियां हैं जिसमें डीजल भी मिलेगा, जिनमें क्रेटा और सेल्टॉस शामिल है। ये जो 12 से 20 लाख का 4.3 मीटर वाला कैटेगरी वाला एसयूवी सेगमेंट है, यहां पे आपको कुछ 8 से 10 विकल्प मिलेंगे। महीने में इनकी जो सेल्स है लगभग 40 से 45 हज़ार होती है, जिनमें नेचुरली एस्पिरेटेड की बात करें 1.5 लीटर के अराउंड इंजन कैपेसिटी नेचुरली एस्पिरेटेड बिकता है लगभग 10 से 12 हज़ार। यह है मार्केट साइज जिसमें होंडा ने 1.5 लीटर आईवी टेक के साथ एलिवेट को उतार दिया है। तो डोंट थिंक अगर आप टर्बोचार्जर या फिर डीजल की ओर आ रहे हैं तो शायद आपके लिए एलिवेट एक विकल्प बन सकती है। सो आई थिंक द मार्केट इज 10,000 में कितना होंडा को मिलेगा, विल सी विथ टाइम। अब ये गाड़ी कब पहुंचेगी, कब आप घर ले जा सकते हैं, तो इस गाड़ी के डिस्पैचेस और प्रोडक्शन मिड ऑफ अगस्त में शुरू हो जाने चाहिए। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर प्राइजेस को रिवील कर दिया जाएगा एंड हेंसफोर्थ आप लगभग 7 से 10 सितंबर के टाइमलाइन को लेके चलिए। जब आप इस गाड़ी को खरीदते हैं तो यू कैन ड्राइव इट होम। चर्चा की शुरुआत में मैंने बहुत कुछ ऐसा बता दिया जो इस गाड़ी में नदारत है, तो चलिए कुछ ऐसी बातें करते हैं जो आपको इस गाड़ी में मिल जाएंगे। केबिन की बात करें, सीट क्वालिटी इज द बेस्ट इन दिस सेगमेंट और यहां पे जिस टाइप के फैब्रिक की इस्तेमाल की गई है आपको होंडा सिटी की याद आएगी, लेकिन आप सेगमेंट में कोई भी गाड़ी उठा के देख लीजिए, उनसे बेहतर सीट क्वालिटी फैब्रिक आपको मिल जाएगा इन होंडा एलिवेट। द काइंड ऑफ कंफर्ट दीज सीट्स आर गिविंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। साथ ही साथ जिस टाइप का सपोर्ट ये सीट आपको देती है जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, मुझे बेहद पसंद आया। पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा सनरूफ दिया गया है, जो पहले सेल्टॉस के प्री फेसलिफ्ट में आता था वैसा कुछ साइज का सनरूफ दिया गया है। और तो जो इसका रूफ का लाइनिंग है वो मुझे लगता है इट्स लिटिल कॉस्ट कटिंग, वो बेहतर हो सकता है। बट डैशबोर्ड का जो एरिया है, प्लास्टिक की क्वालिटी इज कंसिस्टेंट, आपको अच्छी लगेगी। दो एक जगह पे जैसे कि आप डोर अनलॉक करने का जो प्लास्टिक का पैनल है दैट लुक्स लिटिल स्क्रैची। स्टीयरिंग व्हील जब आप छुएंगे आपको होंडा सिटी वाला फील आएगा और सामने की ओर जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है वो भी होंडा सिटी से मिलता जुलता है। सिटी से जो अलग है वो है इसका 10.25 इंच का टच स्क्रीन। एक नया इंफोटेनमेंट डेवलप किया है होंडा ने जो एलिवेट के साथ उतारा गया है। लुक वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज इट इज़ बेटर देन द होंडा सिटी, लेकिन अभी भी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से, स्पेशली क्रेटा सेल्टॉस से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको थोड़ा पानी कम लग सकता है। गुड थिंग यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही साथ वायरलेस चार्जिंग का भी यहाँ पे प्रावधान दिया गया है। स्पेसेस इन द केबिन आर इनफ, आपको अच्छा साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। सेंट्रल कंसोल में भी अच्छा एरिया दिया गया है फॉर कप होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स भी काफ़ी बड़े दिए गए हैं। पिछले सीट की ओर बात करें तो यहाँ पे जो व्हील बेस है वो ग्रैंड विटारा एस्टर से बेहतर है, क्रेटा सेल्टॉस के कंपेरेबल है और कुशाक टाइगुन से थोड़ा सा कम है। तो इस बीच 2650 मिलीमीटर में मुझे जो फील हो रहा है, दो लोग अगर बैठते हैं इट्स अ लग्जरी। स्पेशली मैं दोहराना चाहता हूं ऑन द फैब्रिक क्वालिटी, बहुत अच्छे से राउंड अप किया गया है। तीसरा व्यक्ति थोड़े दिक्कत के साथ बैठेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसका फ्लोर पैनल है ये ज़्यादा हम्प्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिक्कतें नहीं होगी। पीछे के पैसेंजर्स के लिए कोई भी यूएसबी चार्जिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। सामने दो सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं और पीछे के लिए डेडिकेटेड एसी वेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। हेडरेस्ट भी आपको 2 से ही काम चलाना पड़ेगा और ये एडजस्टेबल टाइप के दिए गए हैं। अगर आपकी हाइट अराउंड 6 फुट है कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड रो के लिए स्कूप्ड आउट एरिया दिया गया है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फुट से ज़्यादा है
तो शायद आपको ड्राइवर सीट थोड़ा सा हाइट वाइज क्रैम्प्ड लग सकता है। हैविंग सेड दैट, आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है और फ्रंट सीट्स दोनों मैनुअली एडजस्टेबल दिए गए हैं। ऑटोमेटिक एसी जैसे फीचर्स भी इस गाड़ी में शामिल है। अब प्रोपोर्शंस की बात करें तो बूट स्पेस इज वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट। इनफैक्ट नंबर वाइज जाएंगे तो 450 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस आपको एलिवेट में मिल जाएगा, जो क्रेटा, सेल्टॉस या फिर टाइगून कुशाक से काफ़ी ज़्यादा है। और इसको हमने फुली लोड किया, वी वर सैटिस्फाइड। ऑल्सो अपीयरेंस बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 220 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वी टुक इट ओवर वाटरलॉग्ड एरिया। उदयपुर में चला रहे थे, मॉनसून फुल पावर हो रहा था, तो यहाँ पे जहाँ भी वाटर लॉगिंग मिला देयर वाज नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस के साथ हम निकल रहे थे। 220 मिलीमीटर इज एक्चुअली द बेस्ट। क्रेटा सेल्टॉस में 190 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और कुशाक टाइगून में अराउंड 188 मिलीमीटर का, मतलब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं 30 मिलीमीटर से ज़्यादा। डिज़ाइन काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है और बहुतों ने कहा देयर इज नो एक्स फैक्टर हियर, लेकिन एलिवेट के डिजाइन को डिस्क्राइब करने के लिए द बेस्ट कार सूटेबल हियर इज होंडा पायलट। होंडा पायलट एक 4x4 फुल साइज फ्लैगशिप एसयूवी है जो होंडा यूएस मार्केट में बेचती है। वही डिजाइन फिलॉसफी काफी हद तक यहां भी आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे इसका ग्रिल का डिजाइन हो जो काफी स्क्वायरिश सा दिया गया है, आपको शार्प लाइंस दिखेंगे, कर्व की कमी है डिजाइन में, लेकिन मसल्स बहुत अच्छे से निकाले हुए हैं। चाहे आप हुड के ऊपर से देखें या फिर फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, सारी चीज़ें आपको शार्प लाइंस के हिसाब से दिखेगी, कर्व्स की कमी है। वैसे ही फ्रंट लाइट को एकदम नया ट्रीटमेंट दिया गया है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द होंडा सिटी। यहाँ पे फॉग लैम्प का जो एरिया है ये थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा अनइमेजिनेटिव बन गया, एक बड़ा सा ब्लैक पैनल दे दिया गया है और वही फॉग लैम्प जो हमने सिटी में देखा है वही इस्तेमाल किया जा रहा है। आई थिंक फॉग लैम्प एरिया थोड़ा बेटर डिज़ाइन हो सकता था। वहीं बम्पर की बात करें, फ्रंट रियर दोनों काफ़ी खूबसूरती से डुअल टोन में फिनिश किया गया है, अच्छा मस्क्यूलर अपील देता है। अगेन सी पिलर की ओर आए तो एक क्वार्टर ग्लास की कमी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन अगेन द डिज़ाइन फिलॉसफी इज मच लाइक द होंडा पायलट। पीछे से अगर देखें इस गाड़ी को, यू विल गेट कनेक्टेड लाइट स्ट्रिप, लेकिन बीच में आपको फाइबर मिलेगा, दैट इज नॉट अ इल्यूमिनेटेड पीस। एल शेप के रिवर्स में आपको एलईडी टेल लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। रिवर्सिंग लाइट और इंडिकेटर्स हालांकि हैलोजन दिए गए हैं। पीछे आपको डुअल टिप एग्जॉस्ट भी दिखेगा जो ओवरऑल डिजाइन को अच्छा प्रोपोर्शन देता है। व्हील्स बेस वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के स्टील मिलेंगे, 4 ग्रेड्स में आपको ये गाड़ी मिलेगी। टॉप की ओर जाएंगे तो आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। आपको कैसी लग रही है ये इस गाड़ी का डिजाइन? लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। 1.5 लीटर IV-Tech 4 सिलेंडर 8 वाल्व DOHC इंजन, वाकिफ है ना? सेम सिटी वाला इंजन है। 121 हॉर्स पावर, 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क मिलेगा। क्या 6 स्पीड मैनुअल या फिर 7 स्पीड CVT? सेम कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। हाइब्रिड की अपेक्षा मत कीजिए, नहीं आने वाला है। वजह, यहाँ पे होंडा डेवलप कर रही है एक BEV, प्योर बैटरी इलेक्ट्रिक एलिवेट के प्लेटफॉर्म पे, जो अगले 2 से 3 सालों में आपको बाजार में दिख जाएगी। ये जो 1.5 लीटर का IV-Tech का इंजन है, आई एम श्योर अगर आपने 10 से 20 लाख वाला सेगमेंट टटोल के देखा है, यू मस्ट हैव टेकन अ टेस्ट ड्राइव ऑफ होंडा सिटी। सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक इंजन में आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने इस इंजन को दोनों ट्रांसमिशन के साथ परखा ऑन द स्ट्रेट रोड्स इन द सिटी ट्रैफिक, एंड आई मस्ट से अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड की तलाश कर रहे हैं, चाहे क्रेटा सेल्टॉस की बात करें या कुछ 1 लीटर वाले टर्बो पेट्रोल इंजन भी सेगमेंट में आते हैं, उनसे कंपेयर करें, दिस इज एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। फर्स्टली आप होंडा को रिलायबिलिटी के लिए जानते हैं, बहुत ही कम मेंटेनेंस खर्च पे ये इंजन्स बहुत लंबा आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पे दिख जाती है। वैसा ही आप एलिवेट के साथ भी हिसाब किताब मान के चल सकते हैं। इनफैक्ट हमने स्ट्रेट लाइन में इस गाड़ी की स्टेबिलिटी देखी, डायनामिक्स देखी, एंड आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड। आपको बेहतरीन राइड क्वालिटी देखने को मिलेगी जब ट्रिपल डिजिट्स में ये गाड़ी चल रही है। साथ ही साथ लो स्पीड्स में ये गाड़ी जब उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर से जा रही है, डायनामिक्स इज़ वेल सॉर्टेड। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको एक अच्छी गाड़ी फैमिली के लिए चाहिए, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड कार्स। आप लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग पे जा सकते हैं, लेकिन द बिग थिंग हियर इज़ द माइलेज। जो क्लेम नंबर्स है 16 से 17 के बीच है
और अगर हम कंपेयर करें कोई भी 1.5 लीटर के साथ या फिर 1 लीटर टर्बो के साथ, ये नंबर्स ऑन पेपर थोड़े से कम दिख रहे हैं एंड रियल लाइफ में आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 12 से 13 किलोमीटर्स अगेंस्ट लीटर ऑफ पेट्रोल आपको मिल जाएगा। रेंज टेस्ट हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन उतना ही आप मान के चल सकते हैं। सिटी में भी कुछ हिसाब किताब ऐसा ही आपको मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो आपको थोड़ा रबरी इफेक्ट फील होगा, बहुत प्रिसाइज मैं नहीं कहूँगा। शिफ्टिंग की जब बात करते हैं, गियर रोइंग की जब बात करते हैं, थोड़ा रबरी सा फील हो रहा है। क्लच जो ट्रैवल है ये थोड़ा सा थ्रो आपको लॉन्ग लग सकता है, थोड़ा ज़्यादा ही आपको पुश लग सकता है। हालांकि आप ये डीलरशिप में जाके अपना क्लच थ्रो थोड़ा कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम यही होता है कि ट्रैफिक में अगर स्टॉप गो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा चलाते हैं तो आपके लेफ्ट पैर को थकावट थोड़ी ज़्यादा महसूस हो सकती थी, लेकिन ये फीचर्स हमने देखा है विथ होंडा सिटी। CVT की बात करें तो CVT 7 स्पीड एक बेल्ट टाइप का ट्रांसमिशन है। क्या यहाँ पे टॉर्क कन्वर्टर होना चाहिए था? हमें लगता है बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन आई थिंक इट्स अ कॉस्ट कॉल, बिजनेस कॉल। CVT आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में माइलेज ठीक ठाक निकाल के देगा। डेली नीड्स के लिए स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में दिस इज़ फाइन, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सलरेट करते हैं आपको नॉइजी फील हो सकती है। वी डिड अ 0 to 100 रन और साथ ही साथ हमने डेसिबल चेक किया। जस्ट वॉच दिस आउट। आगे बढ़े उससे पहले एक बार मैनुअल ट्रांसमिशन के पे मैं और एक बात करना चाहूँगा। अगर आपको क्विक ओवरटेकिंग चाहिए हाईवे पे तो यू हैव टू पुल अ गियर डाउन। आपको ऊपर की तरफ IV टेक को रेव करना पड़ेगा। सेकंड थर्ड गियर पे आई थिंक इट्स बेस्ट रेविंग जब आप हाईवे पे ओवरटेक करना चाहते हैं। हालांकि काफ़ी सुलझा हुआ ओवरऑल केस है। आप 6th गियर पे आराम से 100-110 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ट्रैक्टेबिलिटी ऑफ दिस इंजन इज़ रियली प्रेजवर्दी। मतलब आप 5वें-6ठे गियर पे 25 की स्पीड पे भी चला सकते हैं 1000-1200 RPM पे। वहाँ से इंजन पुल करता है एंड यू कैन गो ऑल द वे टू 5,000-6,000। इनफैक्ट रेड लाइन जो होता है वो लगभग 7,000 पे होता है और IV टेक इसी बात के लिए जाना जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड, 220 मिलीमीटर का। हैंडलिंग की जब बात करते हैं, अब देखिए हाईवे पे तो ओवरटेक करना, स्टीयरिंग मनूवरेबिलिटी जितना मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन में लगा इट वाज डिसेंट, लेकिन बात यही है कि जो स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा भारी है कंपेयर टू अ सेल्टॉस और अ क्रेटा। तो इसका यही मतलब होता है सिटी ट्रैफिक में आप थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टेड या फिर टायर्ड आउट फील कर सकते हैं, लेकिन हाईवे पे वो वजन स्टीयरिंग व्हील पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगा। होंडा सिटी EHEV के साथ हमने देखा था ADAS फंक्शनैलिटी आई थी इस सेगमेंट में, सेडान्स में। अब लेवल 2 आ चुका है एलिवेट के साथ। हालांकि रिवर्सिंग वाला फीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पीछे मतलब जब रिवर्स कर रहे हैं दैट अलर्ट इज नॉट देयर। अदरवाइज आपको सारे लेन कीप असिस्ट वाला, लेन असिस्ट फंक्शन और ACC अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाएंगे और ये सारे कैमरा बेस्ड फीचर्स है। एंड दैट इज अ कैच हियर। क्या कंपनी यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा दे सकती थी? आई श्योरली बिलीव दे सकती थी। आपको वही इंडिकेटर जब आप लेफ्ट साइड वाला मारते हैं वो लेन वॉच वाला फीचर मिलता है जो हमने पहले सिविक और सिटी में देखा है, वो एलिवेट में उतारा गया है। रिवर्स कैमरा भी दिया गया है, लेकिन एक 360 डिग्री कैमरा शायद बनता था एलिवेट के साथ। ब्रेक्स फ्रंट में डिस्क दिए गए हैं, पीछे की तरफ ड्रम दिए गए हैं। क्या कंपनी ऑल डिस्क ब्रेक कंसिडर कर सकती थी? श्योरली कर सकती थी, लेकिन आई थिंक इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव कॉल। और हमने देखा है अक्सर ही ऑल डिस्क ब्रेक हम टर्बो वेरिएंट्स में सेगमेंट में ज़्यादा देखते हैं, बट जितना भी हमने स्टॉपिंग पावर रेन में हमने चलाया इस गाड़ी को, आई थिंक इट वाज डिसेंट, एडिक्वेट हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए। ऑल्सो 6 एयरबैग्स बेस वेरिएंट से ना होना मुझे लगता है एक फीचर शायद होंडा कंसिडर कर सकती थी, लेकिन टॉप की ओर जाएंगे तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS विथ EBD, 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। सेफ्टी ऊपर की तरफ अच्छा खासा दिया गया है। स्टार्टिंग कीमत मेरा जो एक्सपेक्टेशन है इज अराउंड 11.5 lakhs और CVT टॉप मॉडल बेल्स एंड विसल्स के साथ 16.5 लाख एक शोरूम के अंदर होना चाहिए। अगर इसके ऊपर प्राइसिंग जाता है तो आई थिंक होंडा विल फाइंड हार्ड कस्टमर्स टू फाइंड। लेकिन होंडा एलिवेट मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग, इन टर्म्स ऑफ रियली प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर्स
और साथ ही साथ इंजन की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा खासा कर सकती है। विल इट बी अ गेम चेंजर? शायद नहीं, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड के मार्केट में भी एक डिसेंट वॉल्यूम्स एलिवेट ला सकती है सिटी और अमेज के साथ फॉर द कंपनी होंडा। फॉर द फर्स्ट ड्राइव रिव्यू आई एम फेयरली सेटिस्फाइड। मैं ज़रूर आपकी राय भी जानना चाहूँगा ऑन दिस कार। ये वीडियो कैसा लगा? फील फ्री टू शेयर योर ओपिनियन। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।